मिथिला मैथिली में तो ऐसे बहुत सारे गायक कलाकार हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिथिला का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में एक गायिका है जो कहीं न कहीं मिथिला मैथिली में अपनी संस्कृति को, सभ्यता को प्रदर्शित करते हुए कहीं न कहीं वैसे गीत को गा रही हैं। और खासकर देखा जा रहा है, चाहे उपनयन संस्कार हो, चाहे मिथिला में बहुत सारे ऐसे सामा चकेवा या बहुत सारे ऐसे गीत गा करके वायरल हुई थी। और वो इस वक्त हमारे साथ हैं, मिथिला में ही जन्मी हैं और मिथिला में ही अपना जन्म स्थान को अपना कर्म स्थान बनाई हैं और संगीत के दुनिया में परचम लहरा रही हैं। अभी देश और दुनिया में प्रतिनिधित्व करने के लिए कमर कस चुकी हैं। वो इस वक्त हमारे साथ हैं शिवानी झा। विशेष बात करेंगे शिवानी झा से कि ये संगीत के दुनिया में कब आई और क्या है इनका मंजिल। तो सबसे पहले न्यूज़ टुडे मिथिला में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार न्यूज़ टुडे के जितने भी दर्शकगण हैं और जो मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत आभार सभी। कब से आपने शुरुआत किया संगीत की दुनिया में? फर्स्ट नॉक आपने किया या किसने किया? लगभग 4 साल पहले। वैसे तो बचपन से शौक था थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं गाती थी। 4 साल पहले मिथिला में, इंडस्ट्री में 4 साल पहले देखा जाता है कि सिंगर के फैमिली में पहले से कोई गायक कलाकार होते हैं। आपके साथ क्या था? ऐसा कुछ नहीं था। आपका खुद का संघर्ष क्या यात्रा है? हाँ, बिना गुरु का तो ज्ञान नहीं होता। कौन थे आपके संगीत के गुरु? मेरे गुरु बहुत सारे हैं, मैं जिनको मानूँ वही मेरे गुरु हैं। प्रथम गुरु कौन थे? खंडेलवाल गुरु जी थे, उन्हीं से मैं पहली शिक्षा वहीं से ली हूँ। इसके बाद जो है किस तरीके से आपका संघर्ष, संगीत का सफर चल रहा है? बहुत अच्छा रहा। जो भी मिथिला के भी जो भी आर्टिस्ट हैं, मैं सबके साथ काम की हूँ। जहाँ भी मतलब जहाँ भी जाती हूँ प्यार आशीर्वाद ही मिलता है। अभी भी कार्यक्रम में ही आई हूँ और आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो देखिए मुझे बहुत सारा वायरल हुआ है। सबसे पहला गाना कौन सा वायरल हुआ? शादी बाद हमरा से मिलवे कि नहीं, हाँ, तो गाइए आप था। बोलिए। बट इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी है, इसलिए मैं ये गाना को इग्नोर ही करती हूँ। ठीक है। बाकी बहुत सारा गाना है। मैं अभी आपको अपने मिथिला का वर्णन सुना देती हूँ उसका। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मांडन आया छी राजा जनक के गाँव। जाहि ठमोगना बनला महादेव, विद्यापति के गानियो। स्वर्ग सा सुंदर मिथिला धाम, मांडन आया छी राजा जनक के गाँव। शिवानी झा जो सिर्फ मैथिली में नहीं बल्कि हिंदी में भी गाती हैं और भोजपुरी में भी गाती हैं, तो हिंदी का भी एक गीत आता है। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तुम पे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। हर किसी का अपना मंजिल होता है। शिवानी झा का मंजिल कहाँ पहुँचना है संगीत की दुनिया में? जहाँ तक ये संगीत मुझे ले जाए, जहाँ तक मैं कर सकूँ। मेरा तो रहेगा कि मैं देश तो जाती हूँ, विदेश भी जाऊँ, बट जहाँ तक मुझे ले जाए। अब तक आपने कितना स्टेज शेयर किया हो? बहुत सारा है, तो याद नहीं है। 4 साल में मतलब ऐसा नहीं रहता है मैं किसी दिन खाली रहती हूँ। बहुत कम ही ऐसा डेट है जो मैं खाली रहती हूँ। तो सबसे मेमोरेबल टाइम जो आपका यादगार लम्हा जो आपने स्टेज शेयर किया होगा, या कुछ ऐसा पल जो आपको लगा होगा ये दिन हमारे जीवन में बार बार है? जब मैं अपने गांव में जाती थी और कीर्तन भजन में गाती थी, दरी पे बैठ के, और मतलब एक हारमोनियम रहता था, एक ढोलक रहता था, उस पर बैठ के गाती थी। वो दिन अभी भी याद है और हमेशा याद है। कौन से गाँव से आप पली बड़ी हैं? कटरा तुमोल, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गाँव है। इस तरीके से अभी न्यू कमर भी संगीत की दुनिया में अपना सफर शुरू करते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं भी उतना ज्ञान नहीं ली हूँ। और जो बात है, अभी तक मैं 1 महीने 2 महीने कहीं क्लास की हूँ और उसी से मैं अभी गा रही हूँ। लेकिन जब मेरा शुरुआती दौर था तो मैं कहीं भी नहीं सीखी थी और मैं स्टेज पे शुरू से ऐसे ही आती हूँ। तो बस मेहनत करिए और मेहनत करके आइए। आप भोजपुरी में भी गाती हैं, तो भोजपुरी में भी गुनगुना दीजिए। अंगुरी में ढसले बिया नगिनिया रे, नदी दिए राज राधा, दिए राज राधा, नदी भैया के जगादा, दिए राज राधा, नदी भैया के जगादा। नाच नाच उठेला लहरिया रे, नदी दिए राज राधा।
शिवानी झा 3 भाषा, जैसे आपने बताया कि मैथिली में भी गाती हैं, हिंदी में भी गाती हैं, भोजपुरी में गाती हैं। आपको ज़्यादा पसंद कौन सा लगता है? कौन सा लैंग्वेज आपको सबसे अच्छा लगता है गाने में? हमेशा से मैथिली, मैं मिथिला की हूँ और मैथिली मेरी हमेशा पहली पसंद रहेगी। बाद बाकी मैं हर हिंदी भोजपुरी सब गाती हूँ, लेकिन मैथिली तो बस दिल में बसा हुआ है। स्टेज पर जब आप जाती हैं तो क्योंकि फरमाइश तो आता है दर्शकों का अलग अलग, कभी ऐसा रहा है कि कभी आपको लगा कि नहीं ये एक्चुअली आपकी जो डिसिप्लिन है उससे अलग है? रहता है कहीं कहीं ऐसा मिल जाते हैं पब्लिक, बट मैं उनको भी संभाल लेती हूँ। वो कुछ अलग बोलते मैं अलग सुना देती हूँ और बस उनको भी मना के मैं वहाँ से निकल जाती हूँ। तो ऐसे गायक कलाकार तो बहुत है मिथिला मैथिली क्षेत्र में, लेकिन शिवानी झा का बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं अपने जो ट्रेडिशनल है, अपने कल्चर को नहीं भूलती है। और जब भी ज़्यादातर इनका ये जो है हमें लगता है सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं इस ड्रेस को, अधिकतर इस ड्रेस को तो दिखाते हैं। मैथिली मिथिला में जितने भी नारी हैं सब इसी को पसंद करती हैं, तो मुझे भी करना पड़ता है और बहुत अच्छा लगता है। साड़ी और सूट में मैं ज़्यादा कम्फर्ट रहती हूँ। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? पापा टीचर है, पॉलिटिक्स में भी है, और मम्मी इससे पहले सरपंच थी और ट्रेनी भी है। कई बार देखा जाता है गायक कलाकार जो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि वो इसमें पॉलिटिक्स में भी आ जाती हैं। क्या कहेंगे शिवानी झा के बारे में? कभी मौका मिला? अभी फिलहाल ऐसा इरादा नहीं है मेरा। जी, तो क्या कहेंगे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या फील करेंगे? बस सब मुझे सपोर्ट करिए और न्यूज़ टुडे मिथिला को भी सपोर्ट करिए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शिवानी झा का जो गाया है गीत है वो कैसा लगता है आपको, अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिए गीत जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। अच्छा, जी, मोरा अंगना में योगी गेलै चान हो, मोरा अंगना में योगी गेलै चान, सखिएला हो सखिएला पिया मोरा प्राण रे, मोरा अंगना में योगी गेलै चान। थैंक यू। संस्कृति जो है हमेशा क्योंकि धीरे धीरे लुप्त सा हो रहा है, और वहाँ सामा चकेवा का गीत भी आपने गाया था, 2 लाइन हो जाए। सामा चकेवा से बीत चुका है अभी। गाम के अधिकारी तो है बड़का भैया हो, गाम के अधिकारी तो है छोटका भैया हो, आहे लाल भैया हो, भैया हाथ रस पोखरी खुनार दिया, चंपा फूल लगा दिया हो।